आज की जो हमारी क्लास है वो बेसिक टैग्स इन HTML। HTML के बेसिक टैग्स क्या होते हैं उसके बारे में है। कंप्लीट चैप्टर है आपका HTML से रिलेटेड। इसमें हम स्टडी करेंगे आपका HTML टेक्नोलॉजी के बारे में। HTML क्या टेक्नोलॉजी होती है, क्या लैंग्वेज होती है, ठीक है, क्या होता है HTML, इंट्रोडक्शन इसके बारे में। क्रिएटिंग HTML डॉक्यूमेंट्स, कैसे HTML के डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, HTML के डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, क्या क्या इसके एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या टैग होते हैं जो हम यूज़ करेंगे, ठीक। और क्या क्या इसके फिजिकल एंड लॉजिकल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग स्टाइल, फिजिकल एंड लॉजिकल क्या क्या इसके स्टाइल्स होते हैं। सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट क्या होता है, स्पेशल कैरेक्टर क्या होते हैं, लिस्ट टैग कैसे यूज़ करते हैं, नेस्टेड लिस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हम जो है HTML की जो है इसमें रीड करेंगे। HTML का सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे देख लेते हैं। HTML, ठीक है, बहुत ही बेसिक सा वर्ड है HTML, जो आपने कई बार सुना होगा, बहुत ही कॉमन वर्ड है। वेब टेक्नोलॉजी में हम HTML का यूज़ करते हैं। वेब टेक्नोलॉजी में HTML पॉपुलरली नोन एज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एज फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज़ यूज टू क्रिएट वेब पेज। वेब टेक्नोलॉजी में हम इसका यूज़ करते हैं वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। जो भी आपकी वेबसाइट्स होती है, जो आपने देखा होगा, आपने नॉर्मली वर्ड में सुना होगा वेबसाइट्स, तो वेबसाइट्स जो होती हैं वो आपकी बहुत ही जनरल वर्ड में होती हैं। और आपने देखा होगा कि जितनी भी आप नेट पे सर्फिंग करते हैं वो वेबसाइट्स होती हैं। किसी न किसी वेबसाइट को आप यूज़ करते होंगे, तो उस वेबसाइट्स में आप क्या करते हैं कि बहुत सारे वेब पेजेस को सर्व करते हैं। जो वेबसाइट में जो डाटा आपका जो रिकॉर्ड होता है वो बहुत सारे वेब पेजेस में कंटेन रहता है। और वेब पेजेस जो होते हैं वो हम डिज़ाइन करते हैं HTML लैंग्वेज में, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में। इसकी डेफिनेशन होती है HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप क्यों बोलते हैं ये भी अभी आपको बताएंगे। That web browser used to interpret and compose text, images and other objects into virtual web page। वेब पेजेस में जो आपके ब्राउज़र होते हैं उनके थ्रू आप वो वेब पेजेस को सर्व करते हैं। और इट यूज टू इंटरप्रेट, कंपोज टेक्स्ट, इमेजेस, ऑब्जेक्ट्स, बहुत टाइप की चीज़ें आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इट इज़ मार्कअप लैंग्वेज, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मार्कअप, ये आपकी मार्कअप लैंग्वेज है। दैट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट, ठीक है। मार्कअप का मतलब क्या होता है, डिज़ाइनिंग। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट, वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करती है कि वेबसाइट आपका व्यू किस तरीके से होगा, ठीक है, उसका डिज़ाइन किस तरीके से होगा, कलर किस तरीके से होंगे, कहाँ पर इमेजेस आएंगी, कहाँ पर डॉक्यूमेंट सेट होंगे, पिक्चर किस तरीके से दिखाई देगी। ये सब जो डिज़ाइनिंग होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो सारी चीज़ें हम मार्कअप के थ्रू डिज़ाइन करते हैं। सच एज हेडिंग, पैराग्राफ, लिस्ट, लिंक, क्योर्स एंड अदर आइटम्स। इट कैन embed script written in language such as JavaScript which affect the behavior of HTML web pages। इट कैन एम्बेड स्क्रिप्ट, इसमें हम एम्बेड कर सकते हैं। इसका मतलब इसके साथ साथ हम एक और टेक्नोलॉजी, एक और स्क्रिप्टिंग का यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट के साथ में हम इसके बिहेवियर को, वेब पेजेस के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा वेब पेजेस के थ्रू हमने फॉर्म डिज़ाइन कर लिया, ठीक है, डिज़ाइनिंग हमने बढ़िया कर ली, लेकिन उसका जो डाटा स्ट्रक्चर है, डाटा आपको कहीं और सेव कराना है, तो वो हम जावा स्क्रिप्टिंग के थ्रू करेंगे। जो उसकी वर्किंग सेट करेंगे वो हम जावा स्क्रिप्टिंग के थ्रू करेंगे। HTML was developed by scientist टिम बर्नर-ली। टिम बर्नर-ली ने इसको बनाया था। टिम
बर्नर्स ली, ये साइंटिस्ट ने इसका जो इन्वेंशन किया था HTML का, इन्होंने किया था 1990 में। 1990 में HTML का इन्होंने इन्वेंशन किया था, इस लैंग्वेज को बनाया था, वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए इनका इन्होंने यूज़ किया था। ओके, इट इज़ नॉट एन एप्लीकेशन प्रोग्राम, इट इज़ नॉट इवन अ कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट रादर इट इज़ लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग वेब पेजेस यूजिंग ऑर्डिनरी टेक्स्ट। आपके वेब पेज को क्रिएट करने के लिए हमने बता दिया इसका यूज़ करते हैं। अब कैसे यूज़ करते हैं, HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट कैसे करते हैं। एवरी वेब पेज एक्चुअली HTML फाइल, जो हर भी जितने भी आप वेबसाइट देखते हैं, जितने भी पेज को सर्च करते हैं, सारे के सारे वेब पेजेस होते हैं। ईच HTML फाइल इज जस्ट अ प्लेन टेक्स्ट फाइल। जो आपने जितनी भी डिज़ाइन देखते हैं आप, ठीक है, वो एक्चुअल में क्या होता है, एक टेक्स्ट कोड होता है, उसके पीछे कोई डिज़ाइनिंग एक्चुअल में होती ही नहीं है। वो आपको केवल ब्राउज़र पे डिज़ाइन दिखाई देती है। जो भी आप क्रोम, ओपेरा, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं, उस ब्राउज़र पे आपको एक्चुअल में क्या होता है, वो डिज़ाइन दिखाई देती है, लेकिन एक्चुअल में वो कोई डिज़ाइन होती ही नहीं है। वो तो प्लेन एक टेक्स्ट होता है, HTML कोड होता है, जो कि जब कंपाइल कर देते हैं HTML ब्राउज़र में, उसको रन कराते हैं, तो वो हमको एक प्रॉपर डिज़ाइन दिखाई देने लगती है। HTML फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है आपका .html, यानी जो भी इसकी फाइल होगी, यहाँ पे फाइल नेम होगा आपका, फाइल नेम के आगे .html लगा होगा। एक्सटेंशन आप लोग जानते ही हैं, पर्टिकुलर फाइल की आइडेंटिटी होती है। किसी भी फाइल की, कोई भी फाइल अगर आपको सर्च करनी है, देखनी है कि कैसी होती है वो फाइल, ठीक है, उसके लिए हम HTML जो उसका एक्सटेंशन होता है, डॉट से पहले फाइल नेम और डॉट के बाद में उसका एक्सटेंशन, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन की हेल्प से हमको पता लग जाएगा कि ये फाइल HTML फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल है, इमेज फाइल है, वीडियो फाइल है, ऑडियो फाइल है। तो सबके एक्सटेंशन अलग अलग होते हैं। HTML का जो एक्सटेंशन होता है वो आपका .html होता है। आगे .html लगा हुआ है, इसका मतलब वो फाइल आपकी क्या है, HTML फाइल है। The HTML tags are enclosed in an angular bracket, जो उसके अंदर टैग्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमको टेक्स्ट उसके अंदर लगाना है या इमेज लगानी है, तो उनमें हम टैग का यूज़ करेंगे। और टैग जो होंगे वो आपके एक ब्रैकेट में बंद होंगे। स्मॉल, ये ग्रेटर देन और लेस देन इसमें यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर आपकी जो टैक्स है वो आपको लिखना होगा। इसका स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है कि उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है, तो आपका वेब पेज क्रिएट होगा। ठीक है, एक उसका स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम कोई भी अपना डॉक्यूमेंट को लिखते हैं। ठीक है, अब वो स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए जैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, आप एप्लीकेशन लिखते हैं, तो उसका एक फॉर्मेट होता है कि उसमें आपको जो है पहले टू द प्रिंसिपल सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में नीचे अपना मैटर लिखना होता है, नीचे सिंसियरली योर्स, इस तरीके से आप लिखते हैं। इसी तरीके से HTML डॉक्यूमेंट, HTML का कोई भी वेब पेज आप बनाएंगे तो उसका फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, उसी स्ट्रक्चर में आपको लिखना पड़ेगा, तभी जो है आप उसको जो है रन करा सकते हैं। वो वेब पेज आपका तभी क्रिएट होगा। HTML के लिए आपका जो स्ट्रक्चर है वो देख लीजिए, वो क्या है। सबसे पहले आप लिखते हैं HTML, सबसे पहले आपको लिखना होगा HTML टैग, इसको बोलेंगे HTML टैग। ठीक है, HTML टैग का मतलब है हमारा कि HTML टैग हमारा स्टार्ट हो चुका है, यानी HTML फाइल बननी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक, उसके बाद में क्या करेंगे, आप हेड सेक्शन लगाएंगे, हेड टैग लगाएंगे, HTML हेड टैग का यूज़ करेंगे। ठीक, उसके बाद में आप लिखेंगे टाइटल, टाइटल टैग का आप यूज़ करेंगे। ठीक है, टाइटल टैग में आप लिखेंगे कि ये वेब पेज का किस चीज़ का वेब पेज है।
माई फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। फिर टाइटल आप जो है क्लोज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक ये आपको चीज़ जरूर याद रखनी है, ध्यान रखने वाली बात है, जो भी टैग आप स्टार्ट करेंगे उस टैग को आपको क्लोज भी करना है, ठीक है। वंस आपने टाइटल स्टार्ट कर दिया तो आपको टाइटल को क्लोज भी करना है। ये नहीं है कि आपको फिर स्टार्ट करके छोड़ देना है, वो चलता रहेगा। यस आपकी स्क्रीन ब्लर आ रही है। स्क्रीन ब्लर आ रही है, नेट तो सही चल रहा है, कुछ नेट की प्रॉब्लम हो सकती है आपके। उसके बाद में आप देखिए पेज नंबर 88 देख लीजिए, अगर किसी में स्क्रीन ब्लर आ रही है तो पेज नंबर 88 पे भी चेक कर सकता है। कैट सर की बुक है आपकी इन्फो कंप्यूटर एप्लीकेशन की, ठीक है। पेज नंबर 88 पे इस समय हम चल रहे हैं, तो अब स्क्रीन ब्लर आ रही है तो आप पेज नंबर 88 भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपने टाइटल टैग आपका क्लोज हो चुका है, उसके बाद में जो हेड टैग है उसको भी क्लोज कर देंगे। हेड टैग हमने क्लोज कर दिया, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, बॉडी टैग स्टार्ट करेंगे, और बॉडी टैग के अंदर जो भी अपना लिखना होगा वो लिखेंगे और बॉडी टैग को क्लोज कर देंगे। उसके बाद में अपना HTML को भी हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को बनाने का। ये चीज़ें उसमें होंगी ही होंगी, उसके अंदर ही सारा कंटेंट आपको डालना है। सबसे पहले देखिए हमने क्या करा, HTML अपना यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप को यहाँ से स्टार्ट कर दिया। यहाँ से हमें पता लग गया कि हमारा यहाँ से डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो गया है, यहाँ पर हमारा क्लोज हो गया। तो जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसके अंदर ही उसको रीड करना है ब्राउज़र को। उसके बाद में ये चेक करेगा हेडर सेक्शन क्या है। हेडिंग में हमने क्या दिया हुआ है, टाइटल दिया हुआ है। कोई भी स्क्रिप्ट हम यूज़ करेंगे, कोई भी इनलाइन स्क्रिप्ट होगी या आउटडोर स्क्रिप्ट होगी, तो उसको हम यूज़ करेंगे तो उसको हेडर सेक्शन में ही हम उसको इंपोर्ट कराना होगा। टाइटल को हम अपने इसमें कराते हैं, ठीक है। जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की फाइल होती है उसको भी हम हेडर सेक्शन में डालते हैं। जो हेडिंग होता है यानी कि आपका जो अट्रैक्शन होता है मेन, वो आप उसमें डालते हैं हेडिंग सेक्शन में। तो हेड टैग आपने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। हेडिंग में आपने लिखा टाइटल, टाइटल में आपने लिखा माई फर्स्ट वेब पेज, ये आपका फर्स्ट वेब पेज है। फिर टाइटल आपने क्लोज कर दिया तो ब्राउज़र को पता लग जाएगा कि वही आपका फर्स्ट वेब पेज है। उसके बाद में आपने यहाँ पर हेड टैग को क्लोज कर दिया है, बॉडी टैग स्टार्ट किया है और बॉडी टैग को क्लोज कर दिया है। बॉडी टैग में आपको डालना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि देखिए जो भी आपका स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर एक आपका मेन बॉडी होता है जिसके अंदर आप जो है सारी चीज़ें लिखते हैं। जो भी आपने देखा होगा, इमेजेस हैं, टेक्स्ट है, ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, डिज़ाइनिंग है, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी बॉडी टैग में रहती हैं, ओके। उसके बाद में आपका सबसे लास्ट में जब आते हैं तो HTML टैग को क्लोज करना जरूरी होता है, क्योंकि इसको क्लोज नहीं करेंगे तो ये फाइल आपकी रन ही होती रहेगी, ओके। तो यहाँ पर इस तरीके से हम HTML का ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे वो इसी के ही बेस पे बनाएंगे। इसी तरीके से हमको सारे डॉक्यूमेंट का क्रिएशन करना है, ठीक है। एट्रीब्यूट देख लीजिए, एट्रीब्यूट का भी हमने एक वर्ड का यूज़ किया था। एट्रीब्यूट क्या होता है, इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ HTML टैग। HTML का जो टैग होता है, ये जो इसको बोलते हैं टैग, ठीक है। ये ब्रैकेट दो ब्रेसेस होती हैं लेस देन और ग्रेटर देन की, इनकी हेल्प से हम टैग का क्रिएशन करते हैं। और उसके बाद में जो उसके एट्रीब्यूट होते हैं, एट्रीब्यूट का मतलब आप इसको दूसरी फॉर्म में प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं कि एट्रीब्यूट इसकी कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करता है। जैसे कि बॉडी आपने लिखा, ठीक है। बॉडी में लिखने के बाद में देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इसको टाइम में लिख देते हैं। बॉडी लिखा आपने, बॉडी, ठीक है। बॉडी में आपने लिख दिया BG कलर, ये आपका क्या है, एट्रीब्यूट है BG कलर। यानी बॉडी में जो बॉडी होगी उसका कलर कैसा करेंगे, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर आपने दे दिया रेड कलर, ठीक है।
तो इस तरीके से बहुत सारे एक किसी भी टैग्स के अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। उन एट्रीब्यूट्स के बेस पर हम क्या करेंगे, उसको जो है अपनी जो फाइल्स हैं उनको अट्रैक्टिव बनाएंगे, उनको डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, HTML टैग, टाइटल टैग, हेडिंग टैग और आपका जो इसके स्ट्रक्चर थे वो अभी आपको बता दिए हैं, बॉडी के बारे में भी बता दिए हैं। HTML क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर, वेरियस डिफरेंट टूल्स आर अवेलेबल फॉर वेब डिज़ाइनर्स। ठीक है, अब HTML का पेज बनाने के लिए बहुत सारे टूल्स आज की डेट में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन टूल्स भी अवेलेबल हैं और ऑफलाइन टूल्स भी अवेलेबल हैं, जिनकी हेल्प से आप जो है वेब पेजेस बना सकते हैं। स्टार्टिंग में जब इन्होंने टिम बर्नर्स-ली ने जो बनाया था HTML वेब पेज, वो बनाया था कोडिंग की हेल्प से। जो वेब पेजेस बनाते थे उनको बनाने में बहुत टाइम लगता था, एक एक वेब पेज को बनाने में पूरी कोडिंग करनी पड़ती थी। ठीक है, डिज़ाइनिंग करनी पड़ती थी, उसको बार बार रन करा के देखना पड़ता था। लेकिन आज की डेट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं एडिटर्स के लिए और डिज़ाइनर्स के लिए, जिसकी हेल्प से हम वेब पेज को डिज़ाइन करेंगे। फ्रंट पेज, आपने वेबसाइट देखा होगा, उसके जो है उसके जो पेजेस होते हैं उसको स्टार्टिंग में जो सबसे पहला पेज आता है, जिसको हम होम पेज भी कहते हैं या फिर फ्रंट पेज कहते हैं, जो वेबसाइट का आपका सबसे पहला होता है, उसको बोलते हैं होम पेज या फिर आपका बोलते हैं फ्रंट पेज। तो फ्रंट पेज जो आपका होता है वो सबसे अट्रैक्टिव वेब पेज होता है और वहाँ पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी दी हुई होती है। अगर आपका फ्रंट पेज जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा उतना ही ज़्यादा आपकी वेबसाइट को अच्छा माना जाएगा डिज़ाइनर एज अ डिज़ाइनर। नोटपैड आर यूज, जनरली हम क्या करते हैं, नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस का यूज़ करते हैं HTML की कोडिंग करने के लिए। ठीक है, जो कि आपका नॉर्मल सॉफ्टवेयर होता है, बहुत ही छोटा एडिटर सॉफ्टवेयर वर्ड पैड का सॉफ्टवेयर होता है, जिसकी हेल्प से आप जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, जिसकी हेल्प से आप अपने वेब पेज को डिज़ाइन करेंगे। तो नोटपैड आपके सभी के लैपटॉप और कंप्यूटर में मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर नहीं है, बहुत ही लाइट वेट सॉफ्टवेयर है और आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। कॉमर्शियली वेब एडिटर लाइक एडोब ड्रीम व्यूअर और आस्काई टेक्स्ट एडिटर विद एडिशनल फीचर्स मेक इट ईजियर फॉर यू टू कोड पेज फॉर द टैग। देखिए कुछ एक और सॉफ्टवेयर है एडोब का। एडोब में आपको बताइए कौन कौन से सॉफ्टवेयर आप जो है यूज़ करे हैं, आपने आज तक देखे हैं एडोब का। एडोब के सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं आप? ये एडोब का एक सॉफ्टवेयर होता है। एडोब का सॉफ्टवेयर बताइए, कुछ और सॉफ्टवेयर बताइए एडोब के, अगर आप जानते हो तो बता सकता है कोई? एडोब के सॉफ्टवेयर के नाम लिख के बताइए आप जो है बात, कोई सॉफ्टवेयर अगर आप जानते हो, इफ़ यू नो एनीवन। एडोब का कोई सॉफ्टवेयर पता है आपको? किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर हो, कोई सा भी सॉफ्टवेयर, यहाँ पे वेब पेज बनाने के लिए नहीं, कोई सा भी सॉफ्टवेयर बताइए एडोब का जो आप जानते हो, जो आपने आप तक यूज़ करा हो या देखा हुआ हो। देखिए एडोब के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। हाँ बताइए। देखिए बता देते हैं, आप देखिए सुनिए। एडोब ये ड्रीम व्यूअर जो है ये तो आपका वेब पेजेस बनाने के लिए है, जो कि एडोब की तरफ से है। एडोब का सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है एडोब PDF रीडर, जो कि आपके ज़्यादातर 90% सभी मोबाइल्स में मिलेगा। एडोब का जो PDF रीडर आता है, एडोब PDF व्यूअर आता है, वो सभी के मोबाइल्स में ज़्यादातर इंस्टॉल होता है और वो इतना पॉपुलर है कि PDF को शो करने के लिए, PDF को एडिट करने के लिए सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद में एडोब का आता है फ्लैश, एडोब फ्लैश, ठीक है, जो कि अब थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है। और पहले एडोब फ्लैश की ज़रूरत होती थी, कोई भी हमको
ग्राफिक्स की फाइल रन करनी है, जिप फाइल रन करनी है, वीडियो फाइल रन करनी है, तो उस केस में हमको फ्लैश की ज़रूरत होती थी, एडोब फ्लैश की। ठीक है, जो आपका वेब टेक्नोलॉजी का सॉफ्टवेयर था जिसको हम इंस्टॉल करते थे अपने सिस्टम में, तभी ब्राउज़र में हमारी वीडियो या फिर ग्राफिक्स की फाइलें चल पाती थी। उसके बाद में एक और सॉफ्टवेयर है एडोब का, एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप का नाम आपने सभी ने सुना होगा। जो फोटोशॉप है वो एडोब कंपनी का है। एडोब यहाँ पर क्या है, एडोब कंपनी का नाम है और ड्रीम व्यूअर आपका सॉफ्टवेयर का नाम है। ठीक है, एडोब कंपनी का सॉफ्टवेयर है। एडोब कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर आपको डिज़ाइन करती है, सॉफ्टवेयर बनाती है अलग अलग चीज़ों के लिए। ठीक है, तो एडोब का जो है ऑडियो का भी आता है, ऑडियो मिक्सिंग करने का सॉफ्टवेयर आता है। एडोब का आपका फोटोशॉप बताया था। एडोब का आपका वीडियो मिक्सिंग में प्रीमियर प्रो आता है। वीडियो मिक्सिंग के लिए एडोब प्रीमियर प्रो आता है। ठीक है, तो इस तरीके से एडोब के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि आप जो है जनरल लाइफ में अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल जो है एडोब जो ड्रीम व्यूअर जो है या फिर स्काई टेक्स्ट एडिटर, इसकी हेल्प से भी हम वेब पेजेस को बना सकते हैं। तो 3 तरीके से हम बना सकते हैं वेब पेजेस को। फिलहाल हम नोटपैड में डिज़ाइन करेंगे, नोटपैड के अंदर कोडिंग के थ्रू करके HTML का यूज़ करेंगे जो कि हमारा सबसे बढ़िया तरीका है। ठीक है, एडोब ड्रीम व्यूअर में क्या होता है, सब चीज़ें रेडीमेड होती हैं, कोडिंग हमको नहीं करनी पड़ती इतनी, और कोडिंग हमको कम करनी पड़ती है, हमारा टाइम सेविंग होता है। पेज वेब पेज जल्दी बन जाते हैं। अगर आप डिज़ाइनर हैं तो आपको टाइम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वेब पेज बनाने होंगे, वेबसाइट ज़्यादा डिज़ाइन करनी होगी, तो उस केस में आप जो है ड्रीम व्यूअर का यूज़ कर सकते हैं। HTML कोड कैन बी सीन इन द वेब ब्राउज़र। HTML का कोई वैसा भी अगर आप वेबसाइट को कोड देखना है तो आपको क्या करना होगा, ठीक है देख लीजिए इसको, कोई बात नहीं है। तो HTML का कोई भी कोड अगर आपको देखना है किसी भी ब्राउज़र में, तो उसको सिंपली क्या करेंगे आप, उसमें आप करेंगे किसी भी अगर HTML का वेब पेज है किसी भी ब्राउज़र पे, चाहे वो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, सफारी हो, गूगल क्रोम हो, मोज़िला फायरफॉक्स हो, ठीक है, तो उसमें अगर आपको देखना है तो आपको अभी हम बात कर रहे हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर की। इंटरनेट एक्सप्लोरर में आप अपना जो है वेब पेज का कोड कैसे देखेंगे, तो वेब ब्राउज़र पे आप जाइए, राइट क्लिक कीजिए, व्यू सोर्स आप वहाँ पे कीजिए, राइट क्लिक करिए या व्यू सोर्स कीजिए। व्यू सोर्स का एक शॉर्टकट कमांड भी होता है, कंट्रोल शिफ्ट और आई, तीनों बटन आप एक साथ प्रेस करेंगे तो आपका जो है व्यू सोर्स की विंडो वहाँ पर ओपन हो जाएगी। उसके बाद में गूगल क्रोम में अगर आप हैं तो F12 आप यूज़ करेंगे, उससे आपका व्यू सोर्स हो जाएगा। मोज़िला में है तो उसकी होती है कंट्रोल+U, और सफारी में अगर आप हैं तो व्यू सोर्स में आप जो है सीधे उसके ऑप्शन में जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो उसमें आपका जो भी वेब पेज आप यूज़ कर रहे हैं उसका जो है डायरेक्ट सोर्स कोड आप वहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में आपको कैसे HTML का डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है, उसके लिए हम आपसे कल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। क्लास 10 की आज की क्लास है, चैप्टर नंबर 3 आपका कल से दोबारा से यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।